ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। सी डी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये इसके पैरेलल है, तो तीनों क्या हुई, पैरेलल हुई। वाई रेशो जेड कितना दिया हुआ है, 3:7। वाई और जेड का जो रेशो है, इन एंगल्स का रेशो जो है वो कितना है, 3:7। और फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ एक्स, कि इस एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है। अगर ये वाई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास वाई। इससे करेंगे, यहां पर समझेंगे, ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा, वाई। क्यों, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत कोण है भाई। जो इस जगह पर है दोनों पैरेलल लाइन में, वही इस जगह पर है, दैट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग। वाई रेशो जेड का मान कितना दिया हुआ है, 3:7, ठीक है। तो y बराबर मानेंगे 3x और z बराबर कितना मानेंगे, 7x, यही मानते हैं रेशो के लिए। एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 होगा, 180। तब y की वैल्यू है 3x और z की वैल्यू है 7x बराबर 180, कितना हो गया, 10x बराबर 180, 0 से 0 कट गया, x बराबर बचा, x कहाँ हुआ, चाहिए, ओहो हमने गड़बड़ कर दी। हम इसको x ना मान कर a मान लो, क्योंकि x तो हम निकाल ही रहे, a उसके मल्टीपल नहीं मान सकते ना, उसमें x बोला गया है, a कितना आ गया, 18, a 18 आ गया। इसके मान को यहां रख दो, y बराबर 3 × 18 और z बराबर 7 × 18, ये तो हो गया 54, ये हो गया 126, ये तो हो गया y z के मान। अब हमें कौन चाहिए, x का मान चाहिए, हमें चाहिए इसका मान, इसलिए हमने मिटा के ये लिख दिया अनदर वेरिएबल। अब हमें ये पता है कि अगर ये दोनों ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है, अगर ए बी, हाँ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो x प्लस वाई बराबर होगा 180। कंजिक्यूटिव कोइंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव x एंड y जो है वो क्या है, कंजिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव को इंटीरियर। y की वैल्यू कितनी है, 54x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, तो x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120, ये हो गया इसका मान। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के है, किसके है, ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के है, सी डी के, दो लाइन पैरेलल है हमारे पास। तो ए बी गिवन है पैरेलल टू सी डी, और ई एफ परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी पर। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये कितने का हो गया, 90 का, कितने का हो गया, 90 का। और हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, इसको मान लिया x, हम मान लेते हैं अपने हिसाब से, सिंपल तरीके करने के लिए x, एफ ई जी ई एफ, इसको मान लेते हैं क्या, y, क्या मान लिया इसको, ये हो गया y। और एंगल एफ जी ई इसको मान लेते हैं z, हमने सिंपल मान लिया तरीके में, ठीक है। सिंपल छोटे मानेंगे तो छोटे तरीके से कर देंगे, मान लिए, इसे लिख दो लेट, ये कर लिए लेट। अब हमें एक चीज देखने को बहुत अच्छी मिल रही है सामने जस्ट करते हमारे, कौन सी,
कि जो y प्लस 90 है वो किसके बराबर है, ये मिल रही सीधी। तो इस चीज को तो हम डायरेक्ट लिखेंगे y प्लस 90 बराबर 126। तब y का मान कितना हो गया, 126 माइनस 90, कितना बचा, y बराबर 6 और 9 3, y का मान बचा 36। सिंपल आ गया। ये कितना आ गया, 36। अब हम देखें ए जी ई, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, इसको लिखेंगे डी, एंगल जी ई डी, ये दोनों बराबर हैं। जी ई डी क्यों बराबर है, ये वाला पूरा, ये वाला क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। बात समझ भाई, दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। बात समझ भाई। तो ए जी ई कितना बोल रहा है, एक्स कितना है, एक्स बराबर जी ई डी कितना है, पूरा का पूरा 126। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 2 एंगल हो गए, 2 एंगल। एक और निकालना है, कौन सा। अब ये देखो कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन। x प्लस जेड मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 यानी एक लाइन। और x का मान क्या है, 126 प्लस जेड कितना बचा, 180। तो जेड का मान कितना हो गया, 180 माइनस 126। तो जेड का मान कितना बचा, 54। 10 में 6 के 4 और 7 में 2 के 5, कितना बचा। अब इनको ऐसे लिख दो, ए जी ई, एक्स बराबर क्या है, एंगल ए जी ई कितना बार आया, 126 जो हमने माने हुए। y बराबर कितना माना हमने, जी ई एफ, जी ई एफ वाई है, तो कितना आ गया 36। और z कितना मान रखा है हमने, z मानना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कितना हो गया 54। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब बताओ ये तरीका हार्ड है आसान है। सवाल में पी क्यू पैरेलल कितना है, एस टी, पी क्यू पैरेलल कितना है, एस टी, दोनों ये मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक, पी क्यू आर ये 110 दे दिया और आर एस टी 130 दे दिया, और हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये बीच वाला फाइंड करना है, बीच वाला नहीं बाहर वाला एंगल फाइंड करना है इस दोनों से। ठीक है। तो हमने इसमें लेट किया, लेट की जो ड्रॉ ए बी, एक ए बी लाइन ड्रॉ करी थ्रू आर, और जो ए बी है वो किसके पैरेलल कर दी हमने, पी क्यू के। किसे कर रहे हैं, अब जब पी क्यू के पैरेलल करेंगे तो पी क्यू के पैरेलल करेंगे तो ऑटोमेटिक एस टी के पैरेलल भी हो जाएगी, एस टी के, क्योंकि यहां से पैरेलल हमने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो इसके पैरेलल है तो वो इसके पैरेलल है। कौन सी लाइन मान ली हमने से, ए बी, कौन सी मानी, हम कोई से एक के पैरेलल खींचेंगे तो दूसरे के तो अपने आप होगी, कोई से एक के खींचेंगे दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। अब समझो, इसको मान लो x, मान लिया हमने छोटा, समझ लो बात है, हमने क्या मान लिया इसको, x। पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, क्यू आर ए बराबर 180 होगा, क्यों होगा, कंसेक्यूटिव कोइंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव कोइंटीरियर। पी क्यू आर कितना है 180 प्लस एंगल क्यू आर ए बराबर, सॉरी 110 है, 110 बराबर 180, एंगल क्यू आर ए बराबर 180 माइनस 110, एंगल क्यू आर ए कितना हुआ
70, ये कितना बचा 70। क्यों हुए ये दोनों एंगल हैं कंसेक्यूटिव को इंटीरियर। कंसेक्यूटिव को इंटीरियर, इन दोनों को समीकरण सोचिए होगा। इसी प्रकार ये भी तो ऐसे ही है, TSR प्लस SRB, इनका मान कितना होगा 180। ये दोनों भी क्या हुए कंसेक्यूटिव को इंटीरियर। TSR 130 प्लस SRB बराबर 180, तो एंगल SRB कितना बचेगा 180 माइनस 130 कितना बचा 50। ये कितना हो गया 50। और अब देखो इन तीनों का सम कितना बैठेगा 180। एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB बराबर कितना हो जाएगा 180। इसका मान कितना है 70, ये हमें निकालना है। QRS प्लस इसका मान कितना है 50 बराबर 180। 70 और 50 120। एंगल QRS बराबर 180 माइनस 120 कितना बचा। एंगल QRS बराबर यू आर आंसर। बताओ कोई है हमारे पास कि AB और CD पैरेलल दे रखी है, यानी दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन है पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल बोल दिया। ये APB कितना दिया हुआ 50, APB तो दिया है 50 और PRD ये दिया है कितना 127। और फाइंड X एंड Y, X और Y फाइंड करना है। X यहाँ है और Y यहाँ है। ये कई प्रकार से हो जाएगा सवाल, पहले देखो समझो। मैं तो पहले वैसे नॉर्मली समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस एंगल को पूरे, दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है पैरेलल, और एक लाइन ऐसे काट दी, ठीक है। अब अगर ये लाइन ऐसे काटी गई है तो इसमें ये दो एंगल कितने हैं 50 प्लस वाई, यू पूरा कितना हो जाएगा 50 प्लस वाई, और यू कितना हो जाएगा 127। दोनों बराबर है। कौन से एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो हम लिखेंगे एंगल, यहां लिखेंगे इफ, पहले लिखेंगे बताएंगे इस बात है, इफ AB पैरेलल CD दिया है, यदि CD है तो APR बराबर PRD, एंगल PRD, इसे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा ये बात ध्यान रखना, ये लिखनी है। कोई हम एंगल बराबर अपने पास से ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं, ये आधार दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो APR का मतलब है 50 प्लस वाई, ये पूरा हो गया APR 50 प्लस वाई बराबर PRD कितना है 127। किसका मान निकलेगा, सीधे सीधे निकल गया y बराबर 127 बराबर माइनस 50। 7 में 0 गया 7 और 12 में से 7 गए 5 गए 7। y बराबर कितने बचा, एक तो ये आंसर हो गया, ठीक। y कितना बैठ गया हमारे पास 77। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बात देख रहे हैं कि ये ऐसे है, कितने का है, ये 127 और ये कितना बचा 180 माइनस 127, 180 माइनस 127, ऐसे निकाल सकते हैं।
लाइन से निकाल सकते हैं हम। तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी बराबर 100। पी आर क्यू भी हमें चाहिए, पी आर क्यू प्लस पी आर डी 127 बराबर 180। एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 127। 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, कितना बचा? एंगल पी आर क्यू बराबर 53 53। ये कितना हो गया हमारे पास? 53। ठीक है। अब तीसरा एंगल निकालना कितना आसान है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 किसी भी ट्रायंगल का। पी क्यू आर कितना बोला गया है? एक्स। पी आर क्यू कितना आया? 53। और क्यू पी आर का मान है 77 बराबर 180। यहां तक बात क्लियर है? एक्स प्लस 7 और 3 10, 5 और 7 12 और 1 13 बराबर 180। एक्स बराबर मिल गया 180 माइनस 130, घट जाएगा। एक्स बराबर बचा 50। कि दो मिरर है, पी क्यू आर एस आर 2 मिरर, एक पी क्यू और एक आर एस, 2 मिरर है हमारे पास। प्लेस्ड पैरेलल, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। दोनों मिरर क्या है? पैरेलल है। ये और ये दोनों मिरर क्या है? पैरेलल। पहली बात दे दी। एक रे ए बी है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ए बी जो रे है वो स्ट्राइक करे किस पर? बी पर। ठीक है, मिरर पी क्यू के बी पर रिफ्लेक्टेड, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मूव अलोंग द पथ बी सी के सापेक्ष चलती है, चली बी सी बनी, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। किसे टकराती है? मिरर आर एस से टकरा रही है, एट सी पर टकरा गई। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और रिफ्लेक्ट होकर फिर अलोंग सापेक्ष चलती है सी डी के सापेक्ष। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ए बी क्या है? वो पैरेलल है सी डी के। ये प्रूफ करना है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल कब हो सकती हैं? दो लाइन पैरेलल जब हो सकती हैं जब उनके अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए, या उनके को इंटीरियर का सम 180 हो जाए। यहां पर कोई नंबर ऑफ एंगल तो दिया नहीं है। हमारे पास एक फिजिक्स में नियम है कि यदि कोई मिरर है हमारे पास और मिरर पे एक नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं एन, नॉर्मल को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अगर कोई रे ऐसे आती है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। वो आई, उस एम पर टकराई और टकरा के ऐसे निकलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रे। तो ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं आई, क्योंकि आई से स्टार्ट है, आई। और रिफ्लेक्टेड एंगल रे जो है वो एंगल बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं आर। और नियम ये कहता है कि जो ये एंगल होता है ये वाला,
वो इस वाले के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। लॉ जो होता है इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहता है कि जो दोनों एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर, क्या होंगे? अच्छा, अब आ जाओ अपने सवाल पे। हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, क्या मान लें? बी एस तो दे रखा है, क्या मान लें? पी क्यू आर एस दे रखा है, ए बी सी दे, बी एफ मान लो, बी ई मान लो, क्या मान लो? बी ई, और सी एफ क्या मान लें इसे हम? ड्रॉ, लिख दो इस बात को, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट। बी एफ परपेंडिकुलर पी क्यू, बी एफ परपेंडिकुलर पी क्यू, हमने इसे बनाया पी क्यू पर, बी एफ बनाया है, बी ई परपेंडिकुलर किस पर है? पी क्यू पर। और सी एफ परपेंडिकुलर किस पर? आर एस पर। ये हमने अपने पास से ड्रॉ कर लिया। अब जैसे हमने ड्रॉ करे तो हम आधे पे देखो, ये आधा इसकी तरह है, इसको लिख सकते हैं एंगल 1, इसको लिख सकते हैं एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। ये भी लाइट कर लिया हमने। तो बी एफ नॉर्मल, तो एंगल 1 बराबर किसके है? एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, 2 के। एंगल आई बराबर क्या है? तो एंगल 1 बराबर किसको होगा? एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके बराबर है? 4 के। इसको किसके कारण बराबर बता रहे हैं हम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, यहां पर लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। अच्छा, हमें यह पता है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, किसके पैरेलल है? आर एस के। तो जो ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्यों? अल्टरनेट, ये बना रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्यों बराबर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। हमने क्या किया, इनमें 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा कर दी हम भाई। जब हमारे पास एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3 लिख सकते हैं। 2 गुणा करेंगे तो भी बराबर होगा। 30 है, 2 गुणा कर दो 60 हो जाएंगे, है तो बराबर ही। ये 2 एंगल हो गए, ये भी 2 एंगल हो गए। इनको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एक एंगल 2 किसके बराबर है? 1 के। किसके बराबर है? इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एक 3 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर? पूरा एंगल कौन सा है? ये है ए बी सी। एंगल ए बी सी के बराबर है। और ये जो एंगल है 3 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एंगल, ये कि बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब यहां पे एक चीज देखो, यू लाइन और यू लाइन, बी सी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? तो ये क्या होंगे? दोनों एंगल अल्टरनेट। क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तब ए बी जो है वो सी डी की क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल ऐसे होंगे।